अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ के वो टॉपिक हैं जो अब एनसीईआरटी ने जब चेंजेस करे 9th की क्लास में, मतलब 9th के सिलेबस में, तो उसमें ये चैप्टर्स ऐड करे गए हैं विद बेसिक्स। तो मैं जो मानता हूँ कि मेरी वीडियोस लगभग 8th क्लास से लेकर 12th तक का हर एक बच्चा देख रहा है, देखते हैं, तो मैं मानता हूँ कि उन्हें इन टॉपिक्स के बारे में इवन 9th क्लास के बच्चों को तो अभी से पता होना चाहिए। तो 9th क्लास वाले खासकर ध्यान दें, 10th में तो ये टॉपिक है ही है। मैं बिल्कुल बेसिक से कराने की कोशिश करूँगा, और अगर आपको इनके डेरिवेशंस चेकआउट करने हैं तो मेरी ही उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई ग्रुप में, चैनल पर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के नाम से। आप वहाँ जाकर इसके प्रॉपर डेरिवेशंस भी चेक कर सकते हैं, पर यहाँ बेसिक देखते हैं, आइएगा भाई। अब जरा नज़र मारना भाई इस चीज़ पे, कह क्या रहा है, कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस हो, अगर किसी सीक्वेंस में कॉन्स्टेंट हो जाए तभी हम उसे AP कह सकते हैं, और जो वो फिक्स कॉन्स्टेंट है, डिफरेंस इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस, और उसी को क्या नाम दिया गया है, कॉमन डिफरेंस। समझिएगा भाई ये क्या कह रहा है मैथमेटिकल फॉर्म में। ये कह रहा है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, लेट एक सीक्वेंस है भाई, A1 A2 A3 अप टू AN। आगे आप AP भी ऐसे लिखोगे भाई, बी एनी सीक्वेंस, मैंने मान लिया कि ये कोई सीक्वेंस है, फाइन। देन इट विल बी एन AP। ये AP हो जाएगी कब, व्हेन, इसने क्या कहा भाई, कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस, यानी उनके बीच का डिफरेंस। तो कंसेक्यूटिव मतलब आप अगली से पिछली को, अगर आप A2 से A1 को माइनस करो, या A3 से A2 को माइनस करो, या A4 से A3 को माइनस करो, या फिर लास्ट में चलते 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 ऐसे इक्वल में आप AN से AN-1 को माइनस करो, अगर आपकी ये सब चीज़ें इक्वल आ जाती हैं, अगर आपकी ये सारे चीज़ें इक्वल हैं भाई, इसका मतलब क्या है कि आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल है, फाइन। तभी आप क्या कहेंगे कि ये AP होगी। आई बात समझ भाई। तो यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट सेम रहना चाहिए, तभी आप कहोगे कि वो एक AP है, वो एक AP है। अब मैं कुछ 2-4 चीज़ें समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन के साथ आपको समझाऊंगा कि AP है क्या। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ भाई, एग्जांपल है नेचुरल नंबर की सीरीज, एक सीक्वेंस है भाई, नेचुरल नंबर कैसे है, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, चलती जा रही है भाई, फाइन। फॉर एग्जांपल 100 तक जा रही है, और आपको कह रहा है कि बताओ AP है क्या। अब आप देखोगे सर, अगली से अगर पिछली टर्म को माइनस करता हूँ तो कॉमन डिफरेंस बना रहा है, इट मीन्स ये एक AP है। अब आप दो चीज़ समझना भाई, AP दो टाइप की होती हैं। तो ये जो AP है, एक होगी फाइनाइट और एक होगी इनफाइनाइट। दोनों समझ लो है क्या। फाइनाइट AP वो है हैविंग फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, और ये है हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जो रुकेगी नहीं, इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कितना है। जब आप करेंगे आपको चीज़ों का पता लग जाएगा। अब यहाँ से आपको दो चीज़ें पता होनी अति आवश्यक है भाई। जनरल टर्म ऑफ एन AP, भाई अगर हम AP बता रहे हैं किसी चीज़ को, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सर उसकी कोई जनरल टर्म भी तो रही होगी। जनरल टर्म ऑफ एन AP, AP की जनरल टर्म क्या होती है, समझिएगा भाई। ये जो जैसे मेरी AP चल रही है, उस तरीके से अगर आपको कभी जनरल टर्म निकालनी पड़े तो उसका मतलब है कि सर कोई nth टर्म, तो आप कहेंगे सर AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D, A प्लस N-1 इंटू D। क्या है भैया आपकी
जनरल टर्म ऑफ एन एपी, और आपको ये भी पता होना चाहिए वेयर ए एन मतलब है nth टर्म। आप जिस टर्म को निकालना चाहते हैं, ए है फर्स्ट टर्म, ए है फर्स्ट टर्म जो सीरीज में सबसे पहले लिखे, सीक्वेंस में सबसे पहले लिखे। एन जो है अगेन नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म की बात कर रहे हो, डी है आपका जो आप पढ़ते आए हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आई भाई? ये आपकी जनरल टर्म ऑफ एन एपी। और ऐसे ही मैं आपको दूसरी चीज़ सिखाता हूँ, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि जैसा आपने लिखा है भाई 1 2 3 4 अप टू 100, आपको कहीं सारी की सारी टर्म्स का आप सम बताओ, इसका मतलब है कि इस आप एपी का सम बताओ, तो उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास एग्जिस्ट करता है। दिस इज एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर और एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। अब दोनों चीज़ आपको समझा देता हूँ, ये है क्या भाई? यहाँ हर एक चीज़ का मतलब आपको पता है, ऊपर पता लग गया भाई। बस एक चीज़ एक्स्ट्रा है, एल। एल मतलब है लास्ट टर्म। आप सम जब भी निकाल सकते हैं, आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर दे रखी है, फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर दे रखी है। और एक फॉर्मूला आज आपको हिंट दे के डायरेक्ट दे के जाऊँगा भाई, वो है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे के जाऊँगा आपको भाई, हमेशा याद रखना, काम आएगा। n प्लस 1 अपॉन 2। और इन सब के मैंने जो डेरिवेशन है मेरे मेन चैनल पर करा रखे हैं। अब आप खुद समझो, आपने 5 से 7 मिनट में इसका पूरा बेसिक समझ लिया भाई। इसे पढ़ो आराम से, देखो क्या चीज़ है। फिर मैं आपको जब क्वेश्चन समझाऊंगा ना अभी, तब आपको पता लगेगा कि सर एपी इज़ वेरी 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 इजी चैप्टर। और मैं आज ही आपको जीपी भी समझा के शाम के टाइम तक, आज मतलब मैं 30 तारीख की बात कर रहा हूँ, आपका आज पूरी कंप्लीट 30 वीडियो का समर कैंप का समापन कर दूंगा। बेफिक्र रहिए, बस आप क्वेश्चन देखिए फटाफट आके भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है भाई? कह रहे कि सर फाइंड द कॉमन डिफरेंस फ्रॉम द गिवन एपी 1 6 11 16 एंड 21। आप लिखो पहले तो भाई। आपने कहा सर एपी क्या है मेरी, 1 6 11 16 21, ये के पी है इतनी सी। और सिर्फ क्या पूछा है इसने, कॉमन डिफरेंस। तो आप कहेंगे सर फॉर एग्जांपल कॉमन डिफरेंस तो ये होता है कि अगली टर्म से किसी पिछली टर्म को माइनस कर दो, तो आप कहोगे सर 6 माइनस 1, तो डी आपका कितना आ जाएगा डायरेक्टली यहाँ से 5। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 5। चेक करके देख लो, 1 में 5 ऐड करो 6 आएगा, 6 में 5 ऐड करो 11 आएगा, 11 में 5 16, 16 में 5 21। इस तरीके से आपकी बढ़ती जा रही है। सेकंड चलिएगा इसे भी देख लेते हैं भाई। ये कह रहा है कि इफ़ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 8 विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2, क्या है भाई, ऐसे डिनोट करते हैं इसे। फोर्थ टर्म मतलब A4 क्या है 8। मैंने आपको भी फॉर्मूला में क्या बताया था, जनरल टर्म कैसे ए एन की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर 8 की बात कर रहे हैं तो A8, तो उसने कहा जी A8 क्या है, A4 क्या है 8, एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, कॉमन डिफरेंस इज 2। तो पहले समझ लेते हैं और फिर उसके बाद ये कह रहा है कि फाइंड आउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अप टू 8 टर्म। तो आपको 8 टर्म तक बताना है। अगर आपको ए मिल जाएगा तो आप सारी की सारी टर्म्स बता दोगे, नो नीड टू वरी। तो आपने सबसे पहला कार्य इसमें क्या किया कि फोर्थ टर्म देखी। आपने कहा सर जो A4 होता है वो मेरा कितना है 8 है, पर सर हमने तो पढ़ा है कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक सेकेंड भाई, मैं आपको दोबारा कुछ और रिप्रेजेंटेटिव कर देता हूँ। आप कहेंगे सर जो an है वो तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, कह सकता हूँ। आपने कहा सर an मतलब A4, A4 कितना होगा, आप कहेंगे सर A प्लस n मतलब 4 माइनस 1 और d कितना है 2, और A4 कितना है 8, तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू है A प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2। तो ये हो जाएगा आपका 8 इक्वल्स टू A प्लस 4 माइनस 1 इज़ 3, और 3
इंटू 2 इज़ 6। अब ये 8 माइनस 6 इधर हो जाएगा तो ए की वैल्यू भी आ जाएगी 2। आपके पास ए भी 2 है, डी भी 2 है। और अभी मैंने आपको बताया था कि आप अगर कॉमन डिफरेंस को पिछले टर्म में ऐड करते हुए जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी एपी रेडी मिलेगी। तो आपकी एपी क्या होगी, आप डायरेक्टली कह सकते हैं सर मेरी जो एपी हो जाएगी उसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 2, तो और 2 ऐड करूँगा 4, और 2 ऐड करूँगा 6, और करूँगा 8, 10, 12, 14, 16। उसने सिर्फ 8 टर्म तक पूछी थी भाई। फाइंड आउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अप टू 8 टर्म्स। 8 टर्म्स तक एपी पूछी थी, आपने बता दी। सुपर इजी क्वेश्चन से अगर आपके पास देखो, आपके पास अगर एपी है तो उसमें आपको ए भी मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा। अगर कोई भी चीज़ मिसिंग होगी तो आपको वो कोई nth टर्म दे के रखेगा, तब आपसे कोई एक मिसिंग चीज़ निकलवाने की कोशिश करेगा। छोटी छोटी सी बातें हैं भाई। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आज का भाई। देखिएगा भाई, कह रहे कि फाइंड द 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 293, 290, 287, 284, 281 और चलता जा रहा है, और उसकी 50th टर्म पूछा है। तो आप कहेंगे सर वो मुझसे कुछ भी पूछ ले, मुझे सबसे पहले तो एपी लिखनी है। एपी क्या है, आप कहेंगे सर 293, 290, 287, 284, 281 एंड सो ऑन। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका बताया था भाई, आप कहोगे सर अगली टर्म से पिछली को माइनस कर दो। 290 माइनस 293, तो कॉमन डिफरेंस आया माइनस का 3 भाई, चलिएगा। फिर आप कहेंगे सर ए कितना आएगा, ए इज 293। क्या निकालने के लिए कह रहा है, ए 50। क्या निकालने के लिए कह रहा है भाई, ए एन क्या होता है, आप कहेंगे सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपने फिर से फॉर्मूला लिखा, तो उसने कहा सर ए 50 पूछ रहा है, तो ए 50 का मतलब है ए की जगह कितना आएगा 293 प्लस एन की जगह कितना आएगा 50 माइनस 1, और डी की जगह आएगा माइनस का 3। डी की जगह कितना आएगा माइनस का 3। आइएगा आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा सर 293 प्लस 50 में से आपका एक जाके कितना बचेगा 49 इंटू माइनस का 3। तो आप पहले इन दोनों को माइनस करो, 293 से सब्ट्रैक्ट कर दो। 293 माइनस 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई, सिंपल कैलकुलेशन है, 5 दिया 15, 150, तो 3 कम कर दो, इट विल बिकम 147। कैसे करा भाई देख लेना, 50 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट 3 से करी और 3 ही माइनस कर दिया, 147 बचेगा भाई। तो A50 फाइनली आपके पास कितना आएगा भाई, तो हो जाएगा भाई 13 से 7 जाके बचेगा 6, और 8 से 4 4 और 1, तो भाई A50 आया आपका 146। तो यानी ऐसे चलते 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 यहाँ कहीं ऐसे इसी सीरीज़ में चलते हुए आपके पास एक टर्म आएगी A50 पे जिसका नंबर होगा 146 ऐसे भाई। आई बात समझ में। तो भाई ये था इसमें क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। आपको ना अगर गिवन सही से लिखना आता है, फॉर्मूलाज आते हैं, तो आप कभी गलती नहीं करोगे भाई, क्योंकि कैलकुलेशन के तो आप धुरंधर हो ही जाओगे अगर आप प्रैक्टिस टाइमली करते जाओगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ले आते हैं इसे ज़रा ऊपर म्यान में। यह है क्वेश्चन नंबर आज का 4th, क्वेश्चन नंबर 4th। क्या कह रहा है भाई, ध्यान से समझेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 4th को भी, कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर्स। शुरू के 20 ओड नेचुरल नंबर का सम पूछ रहा है भाई। तो ओड नेचुरल नंबर कौन से हैं भाई, अब आप कहेंगे सर ये तो और भी आसान है, इसकी एक एपी बनेगी भाई ओड नेचुरल नंबर्स की। भाई सबसे पहला ओड नेचुरल नंबर कौन सा 1, दूसरा कौन सा 3, तीसरा कौन सा 5, और चलते चलते कहाँ तक 20th नेचुरल नंबर तक जा रहा है। कहाँ तक भाई 20th नेचुरल नंबर तक जा रहा है, 20th तक जा रहा है भाई 20। मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे वहाँ 20 तक ही टर्म लिखने की, इतनी लिखो, एन आपके पास पता है आपको 20 है। तो भाई मेरे पास यहाँ क्या क्या है, आप कहोगे कि सर A1 है, D मेरा 3 - 1 दैट इज़ 2 है, और सर N है मेरा 20 का पूछा है भाई उसने। तो बस डायरेक्ट आप लिखेंगे सर SN का फॉर्मूला आपने बताया था कि N/2 इंटू 2A प्लस N - 1 इंटू D। N/2
इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप कहेंगे सर इट मीन्स आपको निकालना है S20, तो 20/2 भाई n का मतलब है 20 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n-1 दैट इज 20-1 और d कितना आया है भाई 2। इसे सोल्व करने की कोशिश करो, ये आएगा यहाँ से 10 भाई, 2 से 20 को 10 बार शहीद कर पाओगे। 2 इंटू 1 इज़ 2 प्लस दिस इज़ 19 इंटू 2, 19 इंटू 2, तो 10 की मल्टीप्लाई होगी भाई 19 दूनी 38 और 38 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 40, 19 और 2 सॉरी हो जाएंगे 40। तो S20 आपका कितना आया 400, S20 कितना आया आपका 400। उसने आपसे क्या पूछा था, आप कहोगे सर उसने मुझसे पूछा ही ये था कि आप मुझे बता दो कि शुरू के 20 ओड नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा। ओड नंबर्स हैं भाई ये, और याद रखना नेचुरल नंबर तो हैं ओड हैं, तो और सबसे छोटा ओड नेचुरल नंबर कौन सा है 1 है, और सबसे छोटा इवन नेचुरल नंबर कौन सा है वो भी 2 है, ना कि 1। इवन की बात कर रहा है भाई। चलिएगा भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसे मैं जरा ले आता हूँ आपके पास भाई। कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 30 इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट 30 की बात कर रहा है भाई, और वो भी इवन की बात कर रहा है। पहले इसने ओड की बात करी, इस बार इवन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई। आप फिर से कहेंगे कि सर इट विल कॉन्स्टिट्यूट ए एपी, ये एक एपी बनाएगा। और कैसी, सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नेचुरल नंबर, तो इवन है तो सर पहला तो 2 हो जाएगा, दूसरा 4, तीसरा 6 और होते होते कहाँ तक 30th टर्म तक। कहाँ तक, इस एपी की 30th टर्म तक जाएगा, यानी 30 टर्म तक जाएगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या अगर नहीं है तो मैं आगे समझाता हूँ। तो भैया एपी अगर आपके सामने है इवन नेचुरल नंबर्स की, वो भी 30 टर्म्स की, तो ये कह रहा है कि इसका सम निकालिए। तो आप सबसे पहले कहेंगे सर ए कितना है 2, कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा 2 ही रहेगा भाई। भाई इवन हो या ओड हो, डिफरेंस तो 2 ही रहेगा। तो एस एन निकालते हैं भाई। आप कहोगे सर एस एन का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फाइन, यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे सर S30 का निकालना है हमें, और n कितना है जहाँ 30/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस n इज़ 30 -1 और अगेन डी भी कितना है 2। ब्रैकेट्स का इस्तेमाल तरीके से करना भाई। इट विल बिकम 15, 2 2 ज़ा 4 प्लस 29 इंटू 2। आइए भाई देखते हैं। आप कहेंगे सर 15 इंटू, अब जरा ऐसे डायरेक्ट करने की कोशिश करना भाई। 29 2 ज़ा 58, 58 में 4 और कर दोगे तो भाई 62। अब बस मल्टीप्लाई करनी है भाई। तो S30 आपके सामने आएगा कैसे, 15 दूनी 30 यानी 15 2 ज़ा 30। हिंदी में कर रहा हूँ भाई मैं, 15 दूनी 30, 0 कैरी 3, 15 चौकी 90, 3 93, 930। शुरू के 30 इवन नेचुरल नंबर्स का जो आपका सम आया भाई, दैट विल बी 930, 930, इट विल बी 930। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस आपको सच में इजी लगे होंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। अब मैं आपको एक क्वेश्चन अपनी तरफ से देता हूँ भाई, आप समझिएगा, देखिएगा। मैंने आपको एक एल वाला फॉर्मूला लिखवाया था ना, वो कैसे होता है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी, फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी। और क्या एपी है भाई, एपी लिख देता हूँ आपके सामने। फॉर एग्जांपल 5, 10, 15 और चलते चलते कहाँ तक गई 200 तक। कह रहा है कि इसका सम बताओ भाई कितना होगा। तो इसका सम जो होगा, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, इसका सम अगर आपको निकालना है तो आपके पास लास्ट टर्म भी दी हुई है। लास्ट टर्म आपके पास है 200। तो आप सबसे पहले लिखें कि आपके पास चीज़ें हैं क्या क्या। आप कहेंगे सर आपने सिखाया था, सबसे पहले देख लो ए है, ए इज़ 5, हमें डी भी चाहिए होता है, पर ए प्लस एल वाले फॉर्मूले में तो डी नहीं चाहिए भाई, डायरेक्टली ए चाहिए और लास्ट टर्म, और इसका डेरिवेशन भी मेरे चैनल पे है भाई। फाइन, चलिएगा नेक्स्ट। आप कहेंगे सर लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म इज़ 200, पक्की बात है भाई। अब आप ध्यान से सीधा फॉर्मूला लगाओ। आप कहेंगे सर
अब इसने गिवन AP का निकालने के लिए कहा है, अब इसने नंबर ऑफ टर्म्स की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई मुझे, इसने ये तो नहीं पूछा ना कि इसके अंदर n क्या है। तो बस आपको पता है सर SN का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस a प्लस l। पर एक चीज़ आपने फिर से देखी कि सर n तो यहाँ भी चाहिए, तो यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन जनरेट होगा जहाँ आप n भी निकालना सीख लोगे। अब समझना भाई मेरी बहुत बेसिक सी बात, इस लास्ट क्वेश्चन में सब कुछ वाइंड अप कर दूंगा। ये जो 200 है ना 200, ये जो 200 है ये 200 लास्ट टर्म का भी काम कर रहा है। और मैं अगर एक चीज़ कहूँ इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर n टर्म्स हैं, अगर इस AP के अंदर n टर्म्स हैं तो क्या ये जो 200 है ये nth टर्म रही होगी, nth मीन्स लास्ट टर्म। तो क्या आप डायरेक्टली यहाँ से एक बात कह सकते हैं, देखना भाई ध्यान से, कि सर an जो है यानी nth टर्म वो दे रखी है कितनी 200, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ 5। समझना भाई ध्यान से, गुमराह नहीं होना क्वेश्चन में। तो an कितना है, आप कहेंगे सर an होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू ये दे रखा है 200। तो जो जो चीज़ें आपके पास है रख दो। आप कहेंगे सर a 5 है n-1 और ये भी कितना है 5 है इक्वल्स टू 200। तो भाई आपने क्या करा n-1 इंटू 5 और उधर लेके गए 200 माइनस 5, तो ये हो जाएगा n-1 इक्वल्स टू 200 में से 5 जाके 195 आएगा और इस पूरे को 5 से डिवाइड कर देना भाई, इस पूरे को 5 से डिवाइड कर देना। फाइन, 5 से डिवाइड करोगे, देखो इसकी भी कैलकुलेशन का तरीका है। आप डायरेक्टली अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो उसका एक तरीका ये है भाई, 5 से अगर 200 को करते हो तो कितना आता है 40 आता है, तो इसका मतलब यहाँ 39 आना चाहिए। करके देख लो, 5 से 19 को करोगे 3 बार जाएगा, 5 या 15, 5 9 45, तो n-1 इज़, आप कहोगे सर n-1 इज़ 39, तो ये उधर जाएगा तो n कितना हो जाएगा 40। तो आपको एक चीज़ पता लगी कि ये सर जो ये लिखा है ना 200, ये a40 है, क्या है 40th टर्म है। तो अब आपके पास हर चीज़ है, आपने SN वाले फॉर्मूले में रखा S40, आप कहेंगे सर 40/2 इंटू a प्लस l, a कितना था 5, l कितना है लास्ट टर्म 200। इस l को मैं an भी कहता हूँ, इस चीज़ को समझ लेना भाई, l या फिर an एक ही बात है। बात समझ में आ रही है भाई? चलो बस करो इसे, यहाँ से डिवाइड करोगे 20 आएगा और ये बन जाएगा 205। भाई 2 को 40, 40 को 200 करोगे तो 20 आएगा, एंड 200 प्लस 5 इज़ 205। अब 205 का डबल करो, यहाँ भी कैलकुलेशन बढ़िया है, 205 का डबल करोगे 410 आएगा और एक ज़ीरो और एक्स्ट्रा है, तो S40 यानी इनकी 40 का सम कितना आ जाएगा 4100 आएगा, यानी 4100 4100। समझ में मेरे हिसाब से आपको बात आई होगी। मैंने आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है, बस इसके बाद आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स बचती हैं, और अगर आपको वो भी करनी है अगेन आप प्लेलिस्ट पे जाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा रखे हैं, आप शॉर्ट्स पे जाइए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा रखे हैं, सब समझ में आ जाएगा अगर आपने इस चीज़ को ध्यान से समझ लिया। मेरी तरफ से AP वाइंड अप हो चुकी है। मैं आपको एक लास्ट वीडियो में GP यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन दूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस कराऊंगा, और उसके बाद आपका 30 दिन का समर कैंप विल बी एंड सक्सेसफुली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ भाई एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं आपको इस वीडियो में भी रिमाइंड करा रहा हूँ, जिसने ये वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखी तो प्लीज़ आप किसी भी बच्चों के से रिकमेंड कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। रीज़न इज़ दैट कि भाई ये वीडियो सबके लिए बेनिफिशियल है। इवन इन वीडियोज़ को ना एक वो इंसान भी देख सकता है जिसकी एज आज 40, 45, 50 भी है, वो भी इन्हें आराम से समझ लेगा कि ये टॉपिक है क्या। तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी भाई, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने आप पर फेथ रखना है, पढ़ना है, चीज़ों को लिखना है। एंड मैं लास्ट में वही चीज़ कहता हूँ दैट मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कर पाओगे तो ठीक, नहीं कर पाओगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, एक ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।